हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ध्रुव मोनू ब्लॉग। स्वागत है गाइज आप लोग का हमारे चैनल में। और आज है संडे और डेट क्या है? डेट है 16 अक्टूबर। हाँ, 16 अक्टूबर है और अभी बज रहे हैं सुबह के वही 9:30 या 9। और हम लोग बना रहे हैं चाय, क्योंकि आज है संडे तो आज तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग वाली रूटीन रहेगी। तो हम लोग चाय बना रहे हैं, दिखाते हैं आपको। और हम लोग बिस्किट भी लेकर आए हैं, मतलब ये लेकर आए हैं। और आज बनने वाली है कद्दू वाली दाल, चने की दाल। कौन सब्जी बने समझ में नहीं आता। हाँ, इसीलिए। और यहाँ पे बन रही है चाय, तो अभी सिर्फ पानी चढ़ाया है क्योंकि पानी वाला चाय बनेगा। चुप रहो ना। सो गाइस, सुबह तो हो गई है और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि अब मैं थोड़ा सा और ज्यादा ठीक हो गई। और ठीक लग रहा है ना? हाँ। सो मैंने अपने फिर काफी दिन भी तो हो गया, 28 से लेके कितना हो गया, 2 और इधर हो गया 16, 18 दिन इधर हो गया। उसके 6-7 दिन पहले सिम्टम दिखना शुरुआत हो गया। हाँ, बहुत दिन से मतलब मैं बीमार थी डेंगू की वजह से। बट अब 1-2 दिन से मुझे पूरा मतलब बहुत अच्छा फ्रेश पूरा फील हो रहा है। मतलब लग नहीं रहा है कि वैसा कुछ था। कभी कभी थोड़ी सी थकावट होती है। और मैंने अपने बालों में की है हैवी ऑयलिंग, तो आज मैं शैम्पू भी करने का सोची हूँ, क्योंकि वीडियो भी शूट करनी है। चलिए देखते हैं, पहले चाय बना लेते हैं, फिर चाय बिस्किट खाते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we. सो गाइस, चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है और अब बज गए हैं 11। संडे का दिन है। आई नो कि आज तो बहुत सारी साफ सफाई वगैरह मुझे करनी चाहिए, बट जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेंगू हो रखा था मुझे, तो अभी काफी वीकनेस लगती है। कोई भी काम मतलब आधे घंटे से ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाती। तो अभी ये गए हैं काम से, अब तो ये तो चले गए हैं। तो यहाँ पे मैंने इस रूम को थोड़ा सा सेट करने का सोचा है। वैसे तो दिवाली आ रही है तो पहले सफाई होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज ये देखिए, ये जो है ये समर के मतलब गर्मियों के सारे कपड़े हैं, जिसका हम लोगों ने आप कह सकते हैं मोटरा बना के रख दिया है। जैसे ही विंटर के कपड़े निकालेंगे तो वहीं पे समर के जो कपड़े हैं उन्हें अंदर करके रख देंगे। ये कुछ प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए थे, उनको सेट करना है। साथ में ये मैंने मंगवाया है ड्रॉवर, जो कि मेरे पास पहले से भी था एक, और 2 मैंने मंगवाया है। एक्चुअली मंगवाया तो 3 था, बट ऐसा कुछ हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। बट मेरा काम है बताना, क्योंकि सभी शॉपिंग साइट्स की रिव्यू वगैरह करती रहती हूँ, तो इसके बारे में बताऊंगी। पहले आप ये जान लीजिए कि 2 सेट मैंने मंगवाया है। तो गाइज अब बताती हूँ आपको कि हुआ क्या है। तो क्या हुआ कि जब बिग बिलियन डेज चल रहे थे तो उस टाइम मीशो पे भी बहुत अच्छा खासा सेल चल रहा था। तो मैं आप कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 4 to 5 मंथ से वेट कर रही थी कि जब एक अच्छा सेल आएगा तो मैं एक साथ 3 ड्रॉवर ऑर्डर करूंगी, क्योंकि एक मेरे पास है तो 3 ड्रॉवर और हो जाएंगे। तो मेकअप वगैरह रखने के लिए, स्किन केयर रखने के लिए, ज्वेलरी रखने के लिए सब सेट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि पहले एक ड्रॉवर ऑर्डर किया, मतलब सेम डे ही किया, बस 10 मिनट के अंतर पे पहले एक ड्रॉवर ऑर्डर किया। और फिर मुझे प्राइस सही लगी तो मैंने एक साथ फिर 2 और ऑर्डर कर लिए, तो टोटल 3 ड्रॉवर ऑर्डर कर लिया। बट रिसीव होने के टाइम में मुझे मतलब एक ड्रॉवर तो रिसीव हुआ जो मैंने एक ऑर्डर किया था। दूसरा जो 2 ड्रॉवर ऑर्डर किए थे उसमें सिर्फ एक ही ड्रॉवर का सेट आया और उसमें मेंशन था क्वांटिटी 2। तो हम लोगों ने रिसीव कर लिया, बट आप देख सकते हैं ड्रॉवर तो 2 ही आया है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेन अगर डालेंगे तो मे बी प्रॉब्लम ही होगी, मतलब नहीं कुछ हो सकता मैं कहूँगी। तो मैंने आप कह सकते हैं कि ये सोच के संतोष कर लिया है कि चलो डिस्काउंट वाली प्राइस पे मैंने नहीं लिया है, जो नॉर्मल प्राइस इनकी रहती है 800-700 उस प्राइस पे मैंने लिया है। बस इतना करके मैंने संतोष कर लिया। 200-300 रुपए का लॉस हुआ है, बट अब क्या कर सकते हैं, माइंड को तो शांत रखना ही होगा, तो उसे भूल जाते हैं। बट मेरे साथ ऐसा हुआ है गाइस, टोटल 3 किए थे, एक अकेले किया था वो सिंगल आया, और जो 2 किए थे उसमें सिर्फ एक ही आया, बट ऊपर में बॉक्स में लिखा हुआ था क्वांटिटी 2। तो हम लोगों ने रिसीव कर लिया, प्रीपेड पेमेंट थी तो सब कुछ हो गया। तो चलिए उस बात को रख देते हैं, आपको तो बता ही दिया। तो ये इस ड्रॉवर मैंने मंगवाए हैं, तो इस पे बहुत सारे स्किन केयर, मेकअप वगैरह मुझे सब सेट करने हैं, जो कि अभी नहीं होगा, दिवाली की जो सफाई हो जाएगी उसके बाद होगा। इस एरिया को मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज ये जो एरिया है सबसे पहले आपको समझा देती हूँ। तो ये हम लोगों ने 2 पार्ट में इस रूम को डिवाइड करके रखा हुआ है। तो हाफ में यहाँ ये वार्डरोब लगा दिया है, जिससे कि ये 2 पार्ट में हो जाए, और यहाँ ये पर्दा वगैरह लगा दिया है कि उधर का ना दिखे, कोई अगर इधर बैठता है या कोई आता है
तो ये जो एरिया है इसको मैंने सोचा है यूट्यूब के लिए ही करने का। यहाँ पे तो अभी इस तरह से कपड़े वगैरह हैं, सब साफ हो जाएगा दिवाली की वजह से, तो अभी स्टोर करके थोड़ी सी रखी हुई है कि एक ही बार साफ करेंगे। ये जो एरिया है यहीं पे नीचे में ड्रॉवर रखने का सोचा है, देखिए क्या क्या हो पाता है। और ये जो बैग्स हैं इसमें भी मेरी साड़ियां वगैरह हैं, तो इसको सोचा है ऊपर शिफ्ट कर देंगे, करके आपको बताएंगे सब कुछ। और ये टेडीज वगैरह तो यहीं रहने वाले हैं। ये एक पुराना आप कह सकते हैं कि अलमीरा है, गोदरेज है, तो उसको मैंने रखा है, इसमें भी साड़ियां और कपड़े वगैरह हैं। ये गए हैं काम से, ये काम करके आते हैं फिर आपको बताती हूँ। थोड़ी बहुत सफाई अभी यूं ही करती हूँ, जैसे वीडियो कौन सी बनानी है ये सब कुछ करूंगी। और ये मैंने एक छोटा सा सेटअप टाइप का लगाया है, मतलब यहाँ पे कुछ भी डेकोरेट तो नहीं किया है, करूंगी जो हो पाएगा, बट मेनली अपने कंफर्ट के लिए, क्योंकि डेंगू हो रखा था तो जमीन पे बैठने का मन बिल्कुल नहीं करता था। तो ये जो मैंने यहाँ पे गद्दा लगा रखा है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है बैठने में, आराम से सारे प्रोडक्ट्स यहाँ रख लो और फिर वीडियो क्रिएट कर लो, थोड़ा अच्छा लगता है। सो गाइज, जैसे कि आप लोगों को बताया था कि ये बाहर गए हुए थे तो अभी आ गए हैं, कुछ काम से गए थे तो अभी रेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने शावर ले लिया है, आज भी मुझे कुछ ठीक लग रहा है। फेस तो डल लग ही रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि जाहिर सी बात है डेंगू में इतनी जल्दी रिकवरी नहीं हो सकती, बट वैसे मुझे काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है। और मैंने जैसे कि बताया था कि आज बनाने वाले हैं तड़के वाली कद्दू वाली दाल, तो आपको दिखाती हूँ कि मैंने बना दिया है। और थोड़ी बहुत सफाई की भी तैयारी यहाँ चल रही है, क्योंकि दिवाली है, आप सबको पता है, तो जितना हो पाएगा उतना ही करेंगे, ज़्यादा हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब है और जॉब वगैरह का टेंशन, जाना वाना होता है। तो ये हमने बनाई है तड़के वाली दाल। अभी मैंने जस्ट इस कुकर को खोल के रखा है, तो बस चावल बनाएंगे और इतने में आज का लंच हो जाएगा। और जो भी है सफाई वगैरह करनी है तो ये सब धीरे धीरे होगी। तो अभी जस्ट मैंने जैसा कि बताया शावर लिया है और पूजा भी कर लिया है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज, यहाँ हमारा लंच हो गया रेडी। तो ये जैसा कि बताया आप लोगों को, चने की दाल बनाई थी, ये है राइस और ये है सलाद, थोड़ा सा, जी हाँ, यानी प्याज एंड टमाटर। तो लंच कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हम लोग कुछ देर के लिए बाहर चले गए थे, पहले ये गए थे बट फिर मुझे भी जाना पड़ा था, कुछ ज़रूरी काम आ गया था। तो गाइज़, आई होप आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अच्छे अच्छे डेली व्लॉग्स देखने के लिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, जिससे कि हम लोग जान पाएँ कि आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। सो जिस काम से हम गए थे फाइनली वो काम हो गया है। जी हाँ गाइज़, तो अभी बज रहे हैं रात के 8:30। जी और हाँ, हम लोग क्या खा रहे हैं ये दिखाते हैं। सब तो खा गए हो। हालांकि सब खत्म हो गया है। ये है चना और बादाम। तो हम लोग अभी यही खा रहे थे, ये अभी लेकर आए हैं।